दिनों में कोविड-19 की जो वेव है उसमें एक कमी आई है, जो सेकेंड वेव हमने देखने को मिली अप्रैल और मई के महीने में। लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए और जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको अभी फॉलो करते रहना चाहिए। कोविड को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं अभी हमारे मन में हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्हें डॉक्टर यू कौल के नाम से भी जाना जाता है। लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोविड को लेकर आपसे बात करें तो आप कैसे देखते हैं इस एंटायर सिनेरियो को जो अभी कोविड को लेकर बना है? देखिए, पिछले साल 2 साल में काफ़ी पता चल गया कोविड का। शुरू जब हुआ ये दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्च के करीब आना शुरू हुआ और फिर बढ़ा और पहली जो बड़ी वेव आई वो अक्टूबर में आई थी, इन अक्टूबर 20। फिर वो सबसाइड हुई, फिर लगा कि हो गया जी, काम ठीक हो रहा है। फिर आपको पता है फरवरी में आई वेव, वो उससे ऊपर गई और जिसके में कि काफ़ी लॉट्स ऑफ डेथ्स, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वो फिर से नीचे को जा रही है। तो इसका ये पैटर्न ही यही है। अब इसके बाद क्या होएगा कि ज़रूर जैसे अमेरिका में तीसरी चौथी वेव चल रही है तो ये फिर बढ़ेगा। वो बढ़ाने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो कोविड के अगेंस्ट है, वी आर वेरी लकी दैट वी हैव वैक्सीन नाउ। अमेरिका में जहाँ की मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ से ज़्यादा थी, वहाँ देखो 44% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड एंड इट हैज़ बिकम ए वेरी स्मॉल प्रॉब्लम नाउ। हमारे यहाँ वैक्सीन तो शुरू हो गए, लेकिन वो अभी भी पूरे कंट्री का अगर डेटा देखा जाए 5 या 6% से आगे नहीं बढ़ा है। तो उसमें कई वजह हैं कि वैक्सीन एकदम से इतना कहाँ से आएगा। तो इसमें इसलिए आजकल हम प्रायोरिटी एजेस को पहले देना चाहिए। वो दिया भी जा रहा है कि 45 से ज़्यादा की। लेकिन ये जो वेव्स आ रही हैं वो एज बार भी हटता जा रहा है। अभी हमने सेकेंड वेव में देखा कि देयर वर मेनी पर्सन्स बिटवीन द एजेस ऑफ 18, 20 to 40 getting involved in fact without any high blood pressure, without any diabetes, getting expired also. डॉक्टर साहब, ये जो आप सेकेंड वेव की बात की और आप बोल रहे हैं कि इमिनेंट है थर्ड वेव, इसमें जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो उनका यही कहना है कि इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे जो है। लेकिन रिसेंटली एम्स डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर नो स्टडीज़ टू बिलीव कि जो बच्चे हैं वो थर्ड कोविड वेव से इफेक्टेड होंगे। तो क्या बच्चे इफेक्टेड होंगे अगर खुदा न खास्ता ऐसी थर्ड कोविड वेव आती है? आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो है बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट रही है बहुत ही कम रही है। ऐसा नहीं कि बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। मैंने 2 साल का बच्चा भी, 8 महीने का बच्चा भी देखा कोविड में इन्वॉल्व होते हैं हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। लेकिन बच्चों में जो है ये जो है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम था। अब जैसे जैसे हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन ला रहे हैं, कोविड जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपने को तैयार कर रहा है। उसके म्यूटेंट्स आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि म्यूटेंट, उस पर कंट्रोवर्सी हुई, इसको इंडियन म्यूटेंट कहें कि क्या कहें। डेल्टा उसका नाम अब हो गया, डेल्टा म्यूटेंट। अब डेल्टा म्यूटेंट जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शस है और उसकी जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा है। और वो यही नहीं, इंग्लैंड में आजकल जहाँ की 44% पॉपुलेशन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ अ वेरी रिगरस प्रोग्राम। वहाँ डेल्टा जो है वहाँ आया है, तो उसमें जो वैक्सीन वाले भी हैं उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे इस वेरिएंट में जितना कि अल्फ़ा वेरिएंट में दे रहे थे। तो उसका मतलब ये है कि वैक्सीन सबको करना ही करना है। इससे प्रोटेक्शन मिलती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें सबसे पहले खुद को वैक्सीन करना है और फिर ये भी देखना है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन कराएं। क्योंकि जैसे कहीं अगर आग लगती है, सबसे पहले तो इंसान कहता है मैं बच जाऊं उससे, लेकिन उसके बाद आपके पड़ोस को भी देखना है आपने। अगर उनको हो गया तो फिर आएगा आपके पास। सो इट इज़ वी हैव टू जॉइन टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। जो वैक्सीनेशन की आपने बात की, कोवैक्सीन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बताया कि जो यूएस और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में इस वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी जो है उस चीज़ का जो है प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। यानी कि ये वैक्सीन अगर किसी ने किया है फिर वो यहाँ से यूएस जाता है, क्या उसका ट्रैवल अलाउड होगा, बाकी चीज़ें होंगी। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी अश्योरिटी दी है कि जो दिसंबर या जनवरी तक जो है ये एक्सेप्टेबिलिटी जो है नॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे।
आपके जहन में क्या है और आपकी नॉलेज में क्या है कि ये जो कोवैक्सीन, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कोवैक्सीन उन्होंने किया है और वो अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उनको जो है उसके बारे में बोलेंगे? कोवैक्सीन का ऐसा है क्योंकि ये बाद में आया है, इसका भी डेटा जो है इवॉल्व हो रहा है, और अभी भी आज सुबह की खबर है कि अभी भी यूएस ने इसको इमरजेंसी यूज़ की परमिशन नहीं दी है। बिकॉज़ ये नहीं कि उनको कुछ और ख्यालात में, लेकिन डेटा उनको पूरा चाहिए इससे पहले कि वो उसको मान लें, और जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक वो यूएस में, जब तक कोविशील्ड या उनका फाइज़र वैक्सीन या मडोना वैक्सीन वो ना हो, वो नहीं आने देंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले, अपने को बचाना है। दे डोंट वांट कि किसी तरीके से फिर से आए। डॉक्टर साहब, कोविशील्ड की आपने बात की, तो कोविशील्ड की जो डोजेज़ हैं उसमें जो गैप होती है, यानी कि जिसने पहले कोविशील्ड किया उसकी कितनी देर बाद करना चाहिए, उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। वो कन्फ्यूजन ऐसा है कि देखा ये गया है कि नंबर 1 कि 2 डोज तो लगाने हैं। अब उसमें ये था कि पहले 28 दिन में कहा, फिर कहा कि 6 हफ्ते में, फिर कहा कि 12 हफ्ते में। इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अवेलेबिलिटी, एक डोज़ लगाने से भी विद इन 30 to 40 डेज इम्यूनिटी बढ़ती है। अब अगर दूसरा डोज 28 दिन में लगाएं और वैक्सीन आपके पास लिमिटेड है, तो आप उस वैक्सीन को ज़्यादा लोगों में नहीं ले जा सकते। तो इसलिए देखा गया कि अगर 12 हफ्ते 16 हफ्ते में भी लगाएं तो भी इसका बेनिफिट रहता है। तो वो भी मद्देनज़र रखा जाता है कि हम वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पहुँचाएं। अगर हम हर एक को कहें 28 दिन में लगाना है तो फिर वैक्सीन तो उतना ही है ना। हालांकि अब हर वैक्सीन की जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो ज़्यादा बना रहे हैं, तरीका औरों को भी बताया कि और बनाओ। अब इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है, हर जगह से आएगा। बिकॉज़ हमारी जो क्वांटिटी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो जो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उनमें अगर आप 18 साल से आगे के देखो तो भी कितने वो हो जाते हैं, कोई 900 करोड़ से ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको वैक्सीन लगाना है, उसमें वैक्सीन चाहिए। तो अब इसलिए पहले वल्नरेबल ग्रुप्स को लगाओ। अब अगर आप वल्नरेबल ग्रुप को पूरा कर नहीं पा रहे और उसी की टीम में से आप उनको भी लगाओगे, उनको भी लगाओगे, वही प्रॉब्लम आई। स्टेट्स को कहा कि ऐसे करो, फिर वो वापस ले लिया। बेसिक प्रॉब्लम इज़ दैट अमाउंट ऑफ वैक्सीन विच वी रिक्वायर, वी डोंट हैव दैट एम्पल अमाउंट, बट होपफुली ओवर ए पीरियड ऑफ 4 months 5 months this amount will increase, and US has also agreed today कि उन्होंने कर लिया वैक्सीन। वो भी डोनेट करने जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को और अदर कंट्रीज़ को 40 मिलियन यूनिट्स ऑफ वैक्सीन। डॉक्टर साहब, कोई और ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कोविड-19 को, you read a lot about it and you keep sharing about it, तो कोई ऐसी और बात? उसमें यही है कि कोविड जब हो जाता है उस पे सारे परहेज़ तो करने ही हैं। वो ट्रांसमिट ना हो दूसरे को, तो छुपाना नहीं चाहिए कि मुझे कोविड है, स्टिग्मा नहीं है। नंबर 2, जिनको कि शुगर की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मरीज़ों को स्टेरॉइड का यूज़ होता है और शुगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है। तो बाकी चीज़ें पूरी अच्छे से देखनी है। अगर वो ब्लड थिनर्स पहले खा रहे थे, कुछ लोग ऐसा हैं कि हार्ट पेशेंट्स एस्पिरिन खा रहे थे और दवाइयाँ खा रहे थे, वो बंद कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि ब्लड जो है कोविड में के पेशेंट का थिक हो जाता है। जिनको स्टेंट्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, उसमें क्लॉटिंग का चांस हो जाता है। अभी मैंने 4 दिन पहले एक एंजियोप्लास्टी करी अच्छे खासे इंसान को जिसको कोविड हुआ था, और दवा ले रहा था वो, सडनली फॉर नो राइम और रीज़न ही केम विद ए ह्यूज हार्ट अटैक। और जब उसकी एंजियो करी तो जो स्टेंट लगी हुई थी वो बंद हो गई थी, उसमें इतना ज़्यादा क्लॉट था। तो बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया, ऊपर वाले की उसकी मर्ज़ी अच्छी थी तो ठीक हो गया। तो ये ख्याल में सबको रखना है कि जिनको ऑलरेडी हार्ट के प्रोसीजर हो चुके हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे मस्ट कंसल्ट देयर डॉक्टर बिफोर मॉडिफाइंग देयर ट्रीटमेंट्स। तो आपका ये कि डॉक्टर साहब कहना है कि जो अगर किसी को कोई प्रोसीजर करना है, कोई सर्जरी करनी है, मतलब दे मस्ट कंसल्ट देयर डॉक्टर, और जो कंसल्टेशन है वो ज़रूरी होनी चाहिए, वही कह रहे हैं? पहले होता है जाइए ऑपरेशन से पहले हम एस्पिरिन बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, वो अपने आप ना करिए, क्योंकि
द ब्लड चेंजेस ऑफ कोविड, एक तो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है नसों में, और क्लॉट बनने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो कई बार इन लोगों को ब्लड थिनर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, कम नहीं करना पड़ता, बंद बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक अनफॉर्चुनेटली जो है बढ़ते ही मतलब वी गेट टू हेयर एवरी हर तीसरे चौथे दिन हमको सुनने को मिलता है कि 35 साल 38 साल 40 साल के इंसान की जो है मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से। आपको लगता है जो सेकेंड वेव अप्रैल मई में देखने को मिली, आपको लगता है, और विज़ावी हार्ट अटैक्स जो हुए, आपको लगता है कुछ कनेक्शन बढ़ा है हार्ट अटैक से? तो जैसे मैंने बताया कि कोविड में इन्फ्लेमेशन होता है, और हार्ट अटैक बेसिकली इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट आर्टरी, और उसमें क्लॉट बनने का। अगर अब जिसको कोविड हुआ और उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, 30 to 40% of our population has high blood pressure, 10 to 15% has diabetes, they are high risk people, and if they get COVID, activities are reduced, खाना पीना, लोग कहते हैं भाई बीमार हो और खाओ, ये भी खाओ, मक्खन भी खाओ, वो भी खाओ। कोलेस्ट्रॉल की मैंने देखा, कितने पेशेंट में देखता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी डबल हो गई इस पीरियड के अंदर। कुछ मुझे लगता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से भी, कुछ बैड लाइफस्टाइल शुरू हो गया, एक्टिविटी मिनिमम हो गई। आप बोल रहे हैं जिनको कोविड हुआ उनका बैड लाइफस्टाइल हो, या ओवरऑल कोविड की वजह से? ओवरऑल तो बैड लाइफस्टाइल हो ही गया ना इस पीरियड के अंदर, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स, एक्सरसाइज गेटिंग कट एंड टेकिंग फास्ट फूड, जो घर में मिला वो खा लिया, तो उसकी वजह से जो है ना, जो रिस्क फैक्टर्स, बीपी वाले का बीपी ज़्यादा रहा, शुगर वाले का शुगर ज़्यादा रहा, कोलेस्ट्रॉल वाले का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहा, तो जब ये रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा होता है। प्लस स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, एंड पीपल गेट स्ट्रेस्ड आउट ऑफ इट, फलाने के इंतकाल हो गया, फलाने को वो हो गया, इंसान घबरा जाता है। नेचुरली कोई भी घबरा जाएगा, हर फैमिली में एक आधा हलाक हुआ है, रिश्तेदार या दोस्त, या आप किसी से पूछ लीजिए। तो उसका जो खौफ है प्लस बैड लाइफस्टाइल है, वो मिल के जो है ना, हार्ट अटैक्स की क्वांटिटी ज़रूर बढ़ी है, बिकॉज कोविड इटसेल्फ कैन प्रोड्यूस ए हार्ट अटैक इन ए पर्सन विद नॉर्मल आर्टरीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर उपेंद्र कौल, जिन्होंने कहा कि किस तरह से कोविड और हार्ट अटैक्स का जो है कोरिलेशन है और किस तरह से हार्ट अटैक्स बढ़े कोविड सेकेंड वेव में। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए। जो कोविड का जो प्रोलॉन्ग पीरियड रहा 1-1.5 साल से ज़्यादा का, उसमें हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बिगड़ गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, खाने पीने की आदतें बिगड़ गई। ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें कोविड हुआ, जिन्हें कोविड नहीं भी हुआ, लॉकडाउन की वजह से हम घरों में बैठे रहे, एक्सरसाइज नहीं हुई, तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। साथ साथ जो है वैक्सीनेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल गो फॉर वैक्सीनेशन, एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजिंग जो है इसको बिल्कुल ना छोड़े। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK Web TV।